हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्लड, यानी आज हम मानव रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ब्लड को रक्त कहा जाता है, उससे ये रुधिर कहा जाता है। भोजपुरी भाषा में उसे क्या कहा जाता है? लहू कहा जाता है। तो कई सारे इसके नाम है दोस्तों। खून भी कहा जाता है इसको, लेकिन इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रुधिर या रक्त बोलते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो रक्त कैसा ऊतक होता है दोस्तों? संयोजी ऊतक होता है। यानी आपका जो ब्लड है वो संयोजी ऊतक होता है। ब्लड भी दोस्तों संयोजी ऊतक होता है, साथ में इसके एक होती है हड्डी। यानी हड्डियों को भी हम किसके अंतर्गत लाते हैं? संयोजी ऊतक के अंतर्गत लाते हैं। तो याद रखना, रक्त और बोन यानी रक्त और बोन यानी ब्लड और क्या हड्डियां, यानी ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? ये आपके संयोजी ऊतक में आती है। संयोजी ऊतक को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, और ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्टडी स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ये सब जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, किसके बारे में है? ये रक्त के बारे में है। यानी स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है दोस्तों? हेमेटोलॉजी कहलाता है, या इससे हेमेटोलॉजी भी कहा जाता है दोस्तों। एक होता है सेरोलॉजी, सेरोलॉजी भी कहा जाता है। यानी स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। अब 7.4 होगा दोस्तों तो ये क्या होगा? क्षारीय होगा। यानी इसका स्वभाव कैसा होगा? क्षारीय होगा, वो भी हल्का क्षारीय, क्योंकि बहुत कम ही होता है दोस्तों क्षारीय। तो याद रखना, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और ये माध्यम कैसा होगा, यानी स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा? तो याद रखना, क्षारीय माध्यम का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निर्माण कहाँ होता है? यानी कह सकते हैं कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना, अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। अच्छा, अस्थि मज्जा कहते किसे हैं दोस्तों? आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोग मीट मच्छी खाते हैं, तो मीट में दोस्तों एक होती है हड्डी। हड्डियों के बीच में आप देखते होंगे सुराख होता है दोस्तों। सुराख जो होता है दोस्तों, उसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। उसी में ब्लड का निर्माण होता है। तो याद रखना, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निर्माण कहाँ होता है नवजात शिशु में? ये तो होता है वयस्क में। यानी निर्माण कहाँ होता है रक्त का? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अगर हम बात करें नवजात शिशु यानी जो गर्भ में होते हैं, उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? याद रखना, कहाँ होता है? स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली में। स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली दोस्तों तीनों एक ही चीजें हैं। तो याद रखना, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? नवजात शिशु में, यानी जो गर्भ में होते हैं उनमें होता है दोस्तों। कहाँ पर? स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली में। लेकिन जो वयस्क होते हैं उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मात्रा। यानी अगर बात करते हैं कि ये बताइए रक्त की मात्रा कितनी होती है एक समान वयस्क में, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में, मनुष्य में ब्लड की मात्रा कितना होती है? याद रखना, लगभग 5 लीटर मात्रा होती है। यानी खून की मात्रा एक स्वस्थ शरीर में कितनी होती है? वयस्क शरीर में, तो याद रखना 5 लीटर के लगभग में होती है। महिलाओं में दोस्तों 4.5 लीटर करीब में पाया जाता है। महिलाओं में आधे लीटर खून कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं, नष्ट कहाँ होता है? याद रखना, जो ब्लड होता है दोस्तों नष्ट भी होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में, या जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन या तिल्ली में। याद रखना, ब्लड नष्ट कहाँ होता है? स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली में। रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? यानी ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, यानी कब्रगाह, यानी कह सकते हैं ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? याद रखना, प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली में। दोस्तों, यही प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली में ब्लड आपका स्टोर भी होता है, वहीं पर खत्म भी होता है। यानी ब्लड नष्ट कहाँ होता है? स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली दोनों तीनों एक ही चीजें दोस्तों, और वहीं पर ये स्टोर होता है, यानी वहीं जाके इकट्ठा होता है। उसके बाद फिर ब्लड बनता रहता है। आगे बात करते हैं, रक्त के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों याद रखना, रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है प्लाज्मा, जो कि हमारे शरीर में क्या होता है? 55% पाया जाता है। दूसरा आपका होता है दोस्तों रुधिर कणिकाएं, जो कि शरीर में 45% पाया जाता है। याद रखना, प्लाज्मा जो होता है दोस्तों द्रव भाग होता है। जल जो होता है इसमें कितना पाया जाता है? 92%। आपके ब्लड में दोस्तों एक होता है द्रव भाग, एक होता है ठोस भाग। जैसे आपको कभी चोट लगती है तो देखते हैं कि एक होता है खून जम जाता है और एक बह जाता है। तो याद रखना दोस्तों, जो बहता है उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। वो हमारे ब्लड में लगभग कितना परसेंट पाया जाता है?
55% क्या होता है दोस्तों, आपका प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है, रुधिर कणिकाएं होती है। ठीक, आगे बात करते हैं, जब द्रव भाग होता है दोस्तों, इसमें 90 यानी कहने मतलब सॉरी 92% क्या पाया जाता है दोस्तों, जल पाया जाता है, यानी 92% वाटर पाया जाता है। आगे बात करते हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ भी 8% पाया जाता है। ठीक, 45% क्या होती है, रुधिर कणिकाएं होती हैं, और ये कैसा भाग होता है दोस्तों, ठोस भाग होता है, यानी रुधिर कणिकाएं ठोस भाग होती हैं, वो भी हमारे ब्लड का 45% होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसके भाग होते हैं, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से मिलकर आपका क्या बना होता है, रुधिर कणिकाएं बनी होती हैं। यानी रुधिर कणिकाएं दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, 3 भागों से मिलकर बनी होती है रुधिर कणिकाएं। पहला कौन सा होता है, आरबीसी, दूसरा आपका होता है डब्ल्यूबीसी दोस्तों, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों, रुधिर कणिकाएं, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पसल्स। क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। आरबीसी है दोस्तों, पहला आपका आरबीसी होता है, दूसरा आपका क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, तीसरा कौन क्या होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स। दोस्तों आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी को, याद रखना डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। यानी डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। इन आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट। आपको याद रखना है, आरबीसी का नाम क्या है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट, और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ल्यूकोसाइट, और इसको क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों, इसका लाल रंग जो होता है आरबीसी का, ये किसकी वजह से होता है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। याद रखना आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नष्ट कहाँ होता है, स्प्लीन प्लीहा तिल्ले में नष्ट होता है। कार्य क्या होता है दोस्तों, O2 का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये आपका जो आरबीसी होता है किसका परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जीवन काल कितना होता है इसका आरबीसी का, तो याद रखना 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। संख्या कितनी होती है, 40 से 50 लाख पर क्यूबिक एमएम। 40 से 50 लाख पर क्यूबिक, सी का मतलब क्यूबिक एमएम। कमी यानी आरबीसी की कमी से एक रोग होता है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, या इसको हिंदी में कहा जाता है अरक्तता। यानी आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, याद रखना एनीमिया होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरक्तता। अगर अधिकता हो जाती है आरबीसी की, यानी आरबीसी की अधिकता होगी, तो याद रखना दोस्तों एक रोग होता है पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया होता है। आगे बात करते हैं, ये किस आकार का होता है, इसका शेप्ड कैसा होता है, डिस्क आकार का होता है, यानी अवतल लेंस की तरह होता है। अवतल लेंस के आकार की तरह होता है दोस्तों ये क्या, आपका आरबीसी। एक बार इसके बारे में और जान लेते हैं दोस्तों, आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स, इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का, अस्थिमज्जा में। आरबीसी नष्ट कहाँ होता है, प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली। कार्य O2 का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को लेकर जाना। जीवन काल 120 दिन। संख्या कितनी होती है, 40 से 50 लाख पर क्यूबिक एमएम। कमी से क्या होगा, कौन से रोग होगा दोस्तों, एनीमिया, जिसको हम अरक्तता कहते हैं। अगर आरबीसी ज्यादा हो जाएगा तो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। डिस्क यानी किस आकार का होता है, तो डिस्क आकार का, यानी सॉरी अवतल लेंस के टाइप का होता है, जैसे आपका अवतल लेंस होता है सेम उसी प्रकार का ये होता है। आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। नष्ट कहाँ होगा दोस्तों, प्लीन, स्प्लीहा, तिल्ली में। इसका कार्य क्या होता है, रोगों से रक्षा करना। ये आरबीसी का कार्य क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है दोस्तों, रोगों से रक्षा करना। आरबीसी कार्य क्या होता है, तो O2 का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को लेकर जाना ब्लड के माध्यम से। नेक्स्ट, जीवन काल कितना होता है डब्ल्यूबीसी का, 4 से 7 दिन होता है।
और दोस्तों इसमें हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता, इसलिए ये क्या होता है, रंगहीन होता है, यानी ये कलरलेस होता है। ठीक, याद रखना इसकी संख्या कितनी होती है, 4000 से लेकर 5000 पर क्यूबिक एमएम होती है। 4000 से 5000 पर क्यूबिक एमएम। इसकी कमी से दोस्तों तीर नीचे की ओर है, इसकी कमी से क्या होगा, ल्यूकोपीनिया। अधिकता से क्या होगा, ल्यूकेमिया। याद रखना डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपीनिया होता है और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकेमिया होता है। इसका जो शेप होता है दोस्तों इरेगुलर होता है, यानी अनियमित आकार का होता है, यानी किसी भी आकार का हो सकता है। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। नष्ट कहाँ होगा, प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली। कार्य क्या है, रोगों से रक्षा करना। प्रतिरक्षियों का निर्माण भी करता है दोस्तों ये। जीवन काल क्या होता है, 4 से 7 दिन। रंगहीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 4000 से 5000 पर क्यूबिक एमएम। डब्ल्यूबीसी कमी से ल्यूकोपीनिया होता है और डब्ल्यूबीसी का अधिकता से ल्यूकेमिया होता है। शेप कैसा होता है, इरेगुलर यानी अनियमित आकार का। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स। ध्यान देना दोस्तों, प्लेटलेट्स को दूसरा नाम में क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। निर्माण कहाँ होता है, मज्जा में। नष्ट भी कहाँ होता है दोस्तों, ब्लड में नष्ट होता है। याद रखना प्लेटलेट्स आपका कहाँ नष्ट होता है, ब्लड में। बाकी दोनों कहाँ नष्ट हो रहे थे दोस्तों, तो याद रखना कहाँ नष्ट हो रहे थे, तो याद रखना आप प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली में नष्ट हो रहे थे। कार्य क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग दोस्तों खून का जमना, यानी जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का बनना। तो रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है, प्लेटलेट्स मदद करता है। रक्त का बनना, थक्का बनना दोस्तों जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बनेगा तो खून आपका बह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो एक रोग होता है, इसका नाम है हीमोफीलिया। यानी जब आपका रक्त का थक्का ही नहीं बनेगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, तो आपको एक रोग होगा दोस्तों, हीमोफीलिया, जो कि एक कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है दोस्तों। याद करना आगे, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 से 4 लाख पर क्यूबिक एमएम। जीवन काल 10 दिन होता है। इसकी कमी से एक रोग होता है हीमोफीलिया, अभी हमने आपको बताया। यानी अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो आपको एक रोग होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दोस्तों एक प्रकार से आनुवंशिक रोग होता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, खून सारा बह जाता है। किस आकार का होता है, स्फीरिकल आकार का होता है। स्फीरिकल आकार का होता है दोस्तों। एक बार फिर देख लेते हैं, थ्रोम्बोसाइट इसका दूसरा नाम है। निर्माण अस्थि में होता है। नष्ट कहाँ होता है दोस्तों, ब्लड में। कार्य ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जीवन काल कितना होता है, 10 दिन। संख्या 2 से 4 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है। इसकी कमी से हीमोफीलिया होता है। शेप कैसा होता है, स्फीरिकल शेप का होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ईमानदारी से इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।